हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नई जर्नी जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं मास्टर ऑफ कॉमर्स के साथ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बीकॉम कर चुके हैं और बहुत सारे बच्चों ने ड्यू से बीकॉम करी है, बहुत सारे बच्चों ने इग्नू से करी है और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने किसी अनदर यूनिवर्सिटी से, किसी ने पंजाब, किसी से राजस्थान, तो अलग-अलग यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया है। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी, किसी की ग्रेजुएशन जो है वो 3 इयर्स की कंप्लीट कर लिया है, बट जो अभी रिसेंटली जो एडमिशन जिन्होंने ले रखा है या फिर जिन्होंने डीयू से पढ़ाई करी है, वो हो सकता है कि अभी वो 4th ईयर में होंगे, ठीक है? तो उनको 4 साल की जो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, बट 3 इयर्स वाली भी काफ़ी बच्चे अब तक कंप्लीट कर चुके हैं, मैं ये मान के चलती हूँ। तो जो बच्चे फर्स्ट ईयर से लेके 3rd ईयर तक अपने चैनल पे बने रहे थे और उन्होंने ये वीडियोज़ वगैरह देखी थी, सो उनको सबसे पहले तो मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन कि आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया है। और मैंने पीछे पोल भी डाला था कि क्या आप लोगों ने बीकॉम के बाद क्या करना है, लाइक एमकॉम करना है, एमबीए करना है, एमए करना है या फिर कोई अदर कोर्स करना है। तो मुझे काफ़ी सारे जो पोल मिले थे, सबसे ज़्यादा मुझे पोल मिला था एक तो एमकॉम का और एक एमबीए का। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, मुझसे व्हाट्सएप पे उन्होंने ये बोला था कि मैम अगर आप क्लासेस एमकॉम की स्टार्ट करोगे तो हम एमकॉम कर लेंगे, लेकिन अगर आप एमबीए के लेक्चर्स डालोगे तो हम एमबीए कर लेंगे। कुछ बच्चों का आंसर ये भी था, उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला है, क्योंकि उनको अपने चैनल पे बहुत ज़्यादा ही ट्रस्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच। जब वो इतना ट्रस्ट करते हैं तो हमें भी जो है बदले में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। हमें खुद अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप लोग इतना ट्रस्ट करके बैठे हैं, आपने ग्रेजुएशन यहाँ से पढ़ाई करी है, तो हम भी चाहेंगे कि एक मास्टर डिग्री जो बची हुई है 2 साल की, वो भी आप अपने चैनल से पढ़ के ही पास करें। तो एमकॉम का मैं आज ये सिलेबस, एलिजिबिलिटी जो है, आपका क्राइटेरिया जो है, सब कुछ लेकर आई हूँ, तो वीडियो के एंड तक बने रहना, सब कुछ समझाऊँगी। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो-जो इस पीडीएफ के अंदर बताया गया, वो सब मैं आज एमकॉम से रिलेटेड डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट वीडियो एमबीए के ऊपर होगी, एमबीए के सब्जेक्ट्स, कोड और जो-जो एलिजिबिलिटी है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ये लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएँगे, क्योंकि आज हमारा सिलेबस का डिस्कशन है, काफ़ी सारा डिस्कशन करेंगे एमकॉम के ऊपर। और ठीक है? तो ये सब वीडियो के एंड तक बने रहना, तो दोनों चीज़ें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है? तो एमकॉम का वीडियो अलग रहेगा, ठीक है? जिनको एमकॉम करनी है वो एमकॉम वाला वीडियो देख लेंगे, जिनको एमबीए करनी है वो एमबीए वाला देख लेंगे, उसके बाद लेक्चर आने स्टार्ट हो जाएँगे। और अपनी अटेंडेंस प्लीज़ ज़रूर लगाना, क्योंकि अब ये फर्स्ट वीडियो है एमकॉम की, ठीक है? जो लोग एमकॉम में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी से ले आओ, प्लीज़ मुझे कमेंट करना, अपनी अटेंडेंस लगाना कि आप एमकॉम कहाँ से कर रहे हो, कौन-सी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, ठीक है? तो अटेंडेंस लगा देना। जितनी ज़्यादा अटेंडेंस होगी उतनी जल्दी अब आपके मैं सिलेबस कवर करूँगी, ठीक है? और मैं हमेशा सिलेबस टाइमली कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को फिर टॉपिक मतलब सारी बुक कवर करवानी है शॉर्ट में, समरी में, फ्लो चार्ट की मदद से, और उसके बाद मैं करवाऊँगी आप लोगों को, आपके गेस्ट पेपर बनवाऊँगी, ठीक है? यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनवाऊँगी 10-12, और वही क्वेश्चन आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है? तो अटेंडेंस ज़रूर लगा देना, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है? और ये बिल्कुल लेटेस्ट वाला पीडीएफ है, पुराना कोई भी नहीं है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मास्टर डिग्री यानी कि एमकॉम करने के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? तो देखो भई, अगर आपने बीकॉम करी है, ठीक है? आपको लगता है कि आप कॉमर्स वाली लाइन को ही आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप एमकॉम में एडमिशन जिन बच्चों ने नहीं लिया वो ले लेना, जिन्होंने ले लिया मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, और अब पढ़ना स्टार्ट कर दें आप, ठीक है? तो और जिनको एमबीए करना है, तो उनको लगता है कि हाँ भाई, हमें कोई दूसरी फाइनेंस की कैटेगरी में जाना है या दूसरे किसी फील्ड में जाना है, तो वो लोग एमबीए कर सकते हैं। जैसे आप लोगों को लगता है कि हाँ, एचआर में जाना है, ठीक है, फाइनेंस में है या जो भी है, वो आप कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात कर लेती हूँ एमकॉम की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट कोड आता है MCO 001, ठीक है, MCO 01। ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर का सब्जेक्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट का है, इसके क्रेडिट 6 हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका MCO 04, बिजनेस इन्वायरमेंट है। कुछ सब्जेक्ट आपको ऐसे लगेंगे जैसे कि आप पढ़ चुके हैं उस सब्जेक्ट को, ठीक है, बट कुछ नए टॉपिक्स भी आएंगे इसके अंदर, तो हम सारा सिलेबस कवर करके चलेंगे। बिजनेस इन्वायरमेंट है, इसका जो क्रेडिट है वो भी 6 है। MCO 05 है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजरियल डिसीजन है, ठीक है, ये भी सेमेस्टर फर्स्ट का ही है। MCO 21 मैनेजरल इकोनॉमिक्स का है, जो कि सेमेस्टर 1 का है। तो ये तो थे सेमेस्टर 1 के। जो बच्चे सेमेस्टर वाइज पेपर देंगे वो सिर्फ 4 ही पेपर देंगे। एक तो 01 वाला कोड है, 04 है, 05 है एंड 021 है, ठीक है। तो इस तरीके से है, 4 है।
उसके बाद बात करते हैं हम लोग सेकेंड सेमेस्टर की, जो लोग सेमेस्टर वाइज पेपर देने वाले हैं। तो MCO 06 मार्केटिंग मैनेजमेंट यानी कि सेमेस्टर 2 का है ये। MCO 22 क्वांटिटेटिव एनालिसिस फॉर मैनेजरियल एप्लीकेशन, ये सेमेस्टर 2 का है, इसका क्रेडिट 4 है। एंड MCO 23 स्टैटिस्टिक मैनेजमेंट का है, जो कि सेमेस्टर 2 का है। MCO 24 बिजनेस एथिक्स एंड CSR यानी कि ये सेमेस्टर 2 का है। ठीक है, ये सेमेस्टर 2 में भी आपके 4 ही सब्जेक्ट है। ठीक है, यानी फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो गया, 8 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अगर मैं बात करूं आज से 7-8 साल पहले की, ठीक है, या 5 साल पहले की मैं बात करूं, तो ईयरली वाइज ही पेपर होते थे, सेमेस्टर का कोई लेना देना नहीं था एमकॉम के अंदर। ठीक है, तो वहां पे भी यही सिनारियो होता था कि आपको साल भर में जाना है और 8 पेपर जो है दे देने हैं। लेकिन अभी आपके पास ऑप्शन है, सेमेस्टर वाइज आप दे सकते हो, 6-6 महीने में 4-4 पेपर देने हैं। ठीक है, ये आपको आसानी लगे तो आप दे सकते हो। MCO 03 रिसर्च का है, जो कि क्रेडिट 6 है, सेमेस्टर 3 का है, यानी कि सेकेंड ईयर का है, सेमेस्टर 3 है। ठीक है, MCO 07 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, काफी सारे बच्चों ने ये सब्जेक्ट पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, रिसर्च वाला जो ड्यू वाले बच्चे हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टैटिस्टिक भी पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, सब्जेक्ट पे डिस्कशन कर रही हूँ, फिर पर्टिकुलर वीडियो लेकर आऊंगी। जैसे हम सब्जेक्ट स्टार्ट करें, लेट सपोज हमने स्टार्ट किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो उसका पूरा मैं इग्नू के अकॉर्डिंग डिस्कशन स्टार्ट करूंगी कि क्या क्या आपके सब्जेक्ट्स, मतलब जो जैसे आपका FM है, ठीक है, तो FM में क्या क्या सिलेबस है, फिर हम लोग उसको फर्दर उसके सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर कोई बच्चा DU का है, अनदर यूनिवर्सिटी का है, तो प्लीज कमेंट करना और मेंशन जरूर करना, अटेंडेंस लगा के बताना कि कौन सी यूनिवर्सिटी से हो। जितने ज्यादा वोटिंग होगी उतनी ज्यादा ही मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगी। अगर आप DU से हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करना, उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, वहां के MCOM और MBA का वीडियो अलग बनाऊंगी। हो सकता है सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो तो उनकी वीडियो फिर अलग होगी। ठीक है, बड़ा का सब्जेक्ट यही है तो सिलेबस यही रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट आपका सेमेस्टर 3 में ही 2 सब्जेक्ट और आते हैं, जो कि इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट का है, IBO 02, MCO 15 इंडियन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट का है। नेक्स्ट आपका सेमेस्टर 4 का आता है, सेम ही मतलब सेमेस्टर 4 यानी कि सेकेंड ईयर है। IBO 01 इंटरनेशनल बिजनेस एंड इन्वायरमेंट, IBO 06 इंटरनेशनल बिजनेस फाइनेंस है। ठीक है, नेक्स्ट आता है MCOP 001 प्रोजेक्ट कोर्स रहेगा आपका, सेमेस्टर 4 का है, IBO 03 इंडियन फॉरेन ट्रेड है। ठीक है, तो ये था। और नेक्स्ट आप क्या आते हैं, जो IBO 04 एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, और IBO 05 इंटरनेशनल मार्केटिंग लॉजिस्टिक का है। ठीक है, तो बेसिकली ये सारे जो सब्जेक्ट इन्होंने अपने यहाँ पे पोर्टल पे बताए हैं वो मैंने आपको सारे बताए। ठीक है, और ये MCOM के ही हैं। ठीक है, तो ये तो था आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ईयर, सेमेस्टर, क्रेडिट, मैंने सब बताया। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर इसकी मीडियम के बारे में। अगर आप हिंदी मीडियम पढ़ाई करना चाहते हो सारे सब्जेक्ट की तो वो भी कर सकते हो, इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। अब बात कर लेते हैं ड्यूरेशन एंड फी स्ट्रक्चर की। तो प्रोग्राम ड्यूरेशन, मिनिमम ड्यूरेशन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 24 मंथ्स ही है, मैक्सिमम ड्यूरेशन 48 मंथ्स है। ठीक है ना, यानी कि आपको मिनिमम ड्यूरेशन सिर्फ 2 साल की ही मिली है, 2 साल में आपको कोर्स कंप्लीट करना है। बट अगर कोई पास नहीं होता तो उसके पास 48 मंथ्स है। ठीक है, मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, नेशनल स्टूडेंट की फीस यहाँ बताई गई है। ठीक है, 10,000 पर ईयर है। ठीक है, और इंटरनेशनल स्टूडेंट की फीस थोड़ी अलग रहेगी। ठीक है, द प्रोग्राम नॉट ऑफर फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, लेकिन ये इन्होंने इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए ये जो है यहाँ पे नहीं बताई है। ठीक है, अच्छा, तो ये तो हो गया आपके फी ड्यूरेशन। एलिजिबिलिटी बता दिया। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर पे क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर आप प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर से कुछ भी बातचीत करना चाहते हैं तो यहाँ पे प्रोफेसर जो है अनुप्रिया पांडे जो प्रोफेसर है, जिनसे आप मेल भी करके पूछ सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी दे रखा है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है यहाँ पे ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें कुछ मिनिमम मार्क्स का कुछ भी क्राइटेरिया नहीं है, तो आप लोग आराम से एडमिशन ले सकते हो। तो मैंने सब कुछ MCOM से रिलेटेड, सब्जेक्ट, क्रेडिट, ठीक है, कितनी फीस है, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो आएगी आपके चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, एक बुक स्टार्ट कर देंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।